लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू बाउंड सर्विस, किस तरीके से हम बाउंड सर्विस को यूज़ करते हैं और हमारे पास क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बाउंड सर्विस। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम एक बाउंड सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं और उसके लाइफ साइकिल को हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सर्विस को अपनी मेन एक्टिविटी के साथ बाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, Saif here again with another video on threads and services in Android development। और एंड्रॉइड के अंदर थ्रेडिंग और सर्विसेज के रिलेटेड हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन इस वीडियो से हम सीखेंगे बाउंड सर्विस के रिलेटेड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउंड सर्विस क्रिएट करेंगे। तो मैं अपने जाऊँगा प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और सर्विस की पैकेज के अंदर न्यू जावा क्लास क्रिएट करूँगा और इसको मैं कह दूँगा म्यूजिक प्लेयर सर्विस। अब चूँकि इसको ऐड कर लूँगा गिट के अंदर और ये बेसिकली एक्सटेंड करेगी हमारे पास सर्विस क्लास से। अब चूँकि ये हमारे पास सर्विस क्लास से एक्सटेंड करेगी तो हमने देखा हुआ हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है या बाउंड सर्विस हो, हमें एक ऑन बाइंड का मेथड लाजमी जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर अगर मैं जाऊँ, आपने देखा ऑन बाइंड का मेथड मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो राइट नो इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं। आपने अगर नोट किया, इस दफ़ा मैंने जो सर्विस क्रिएट किया है वो मैंने कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जावा क्लास से क्रिएट किया, उसने एक्सटेंड किया सर्विस क्लास को। तो अगर मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर जाऊंगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी सर्विस रजिस्टर नहीं हुई, तो मैं खुद रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी सर्विस क्रिएट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास मेरी म्यूजिक प्लेयर सर्विस आ जाएगी। तो मेरी सर्विस जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कुछ जो है वो कॉल बैक मैथड जो है उनको इंप्लीमेंट करेंगे या लाइफ साइकिल मैथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो उससे पहले हम एक दफ़ा स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास बाउंड सर्विस का क्या लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आपने देखा था जिस तरीके ऑलरेडी ये वाली स्लाइड्स हमने देखी है। स्टार्टेड सर्विस के केस में हम किसी भी स्टार्टेड सर्विस के लिए कॉल करते हैं स्टार्ट सर्विस को, तो हमारे पास ऑन क्रिएट कॉल होता है, उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होता है और जैसे ही ऑन स्टार्ट कमांड कोई वैल्यू रिटर्न करता है हमारे पास हमारी सर्विस रन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद सिंपली जब भी हम स्टॉप सेल्फ कॉल कर देते हैं सारे इंटेंट्स के ऊपर या स्टॉप सर्विस कॉल करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सर्विस, तो हमारी सर्विस शट डाउन हो जाती है। ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है और सर्विस शट डाउन हो जाती है। अब चूंकि सेम वही क्लास हमारे पास सर्विस की जो होती है उसी को हम यूज़ करते हैं बाउंड सर्विस के लिए। तो लेकिन बाउंड सर्विस के लिए हम स्टार्ट सर्विस नहीं बल्कि बाइंड सर्विस को कॉल करते हैं। उसके बाद बेसिकली हमारा ऑन क्रिएट कॉल होता है सेम है जिस तरीके से वो स्टार्टेड सर्विस के लिए कॉल होता है। लेकिन जो किस दफ़ा हमने बाइंड सर्विस को कॉल किया होता है तो हमारा ऑन स्टार्ट कमांड नहीं कॉल होता बल्कि हमारे पास ऑन बाइंड कॉल होता है। और हमारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने इस सर्विस के साथ बाइंड होते हैं यूजिंग बाइंड सर्विस मेथड, वो हमारी सर्विस के साथ बाउंड हो जाते हैं। उसके बाद जब भी हमारा कोई भी क्लाइंट जो है वो ऑन बाइंड कॉल करेगा तो हमारी सर्विस अनबाइंड हो जाएगी उस क्लाइंट से। लेकिन जब हमारे सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अनबाइंड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा और हमारी सर्विस शट डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स को ओवरराइड कर लूँगा ऑन क्रिएट को, और उसके बाद मेरे पास होगा यहाँ पे ऑन स्टार्ट कमांड को, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑन बाइंड है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा ऑन अनबाइंड, और यहाँ पे एट द एंड मेरे पास फाइनली आ जाएगा ऑन डिस्ट्रॉय। और यहाँ पे मैं एक लॉग कैट आउटपुट को भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, लॉग आउटपुट ऑन क्रिएट। और मुझे यहाँ पे ये जो टैग है ये क्रिएट करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट फील्ड में यहाँ पे माई टैग क्रिएट कर लेता हूँ सेम। अब यहाँ पे भी मुझे लॉग कैट को यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये गाइस हो गया हमारे पास किस तरीके से हम एक बाउंड सर्विस को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हमारे पास उसका क्या लाइफ साइकिल और कौन कौन से मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। अब सेम वे जिस तरीके से अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएं तो ऑलरेडी इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने देखा हुआ है कि जब हम बाउंड सर्विस के साथ किसी एक्टिविटी या किसी भी कंपोनेंट को बाइंड करना चाहते हैं तो हम बाइंड सर्विस का मेथड कॉल करते हैं। अब बाइंड सर्विस का मेथड जैसे कॉल होगा तो वो हमारी सर्विस में से कोई भी जो सर्विस होगी हमारे पास हमारी म्यूजिक प्लेयर सर्विस है वो उसमें से जो ऑन बाइंड का मेथड है इसको कॉल करेगा। अगर तो हम स्टार्ट सर्विस को कॉल करते हैं तो हमने देखा हुआ ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होता है, लेकिन इस दफ़ा हम बाइंड सर्विस मेथड को कॉल करेंगे क्योंकि हमने बेसिकली हमारी बाउंड सर्विस है उसके साथ हमने अपनी एक्टिविटी को बाइंड करना है। तो ऑन बाइंड मेथड हमारे पास बेसिकली एक आई बाइंडर टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है। आई बाइंडर क्या होता है इसको भी अभी देख लेते हैं। दूसरा ये है कि हमने बेसिकली एक ऐसा तरीका ढूंढना है कि हमारी मेन एक्टिविटी और सर्विस आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, क्योंकि हमारी ये म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन जब म्यूजिक प्लेयर सर्विस म्यूजिक प्ले कर रही होगी तो हम मेन एक्टिविटी से यानी यूआई से अगर म्यूजिक को पास करना चाहते हैं या गेन प्ले करना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए कि हमारे पास सर्विस का रेफरेंस एक्टिविटी के अंदर और एक्टिविटी से अगर हम सर्विस का कोई मेथड कॉल करना चाहें तो वो हम कॉल कर सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास यहाँ पे सर्विस तो है और हमारे पास हमारी एक्टिविटी भी है। हमने इन दोनों के दरमियान क्या लेंगे एक लिंक या ब्रिज क्रिएट करना है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को या मेथड्स को एक दूसरे के मेथड्स को दोनों को कॉल कर सकें। लेकिन राइट नो अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस के जब बाइंड सर्विस कॉल करेंगे तो सर्विस हमें रिटर्न करेगी आई बाइंडर टाइप का ऑब्जेक्ट।
अब आई बाइंडर क्या होता है ये भी अभी देख लेते हैं। हमारे पास आई बाइंडर बेसिकली आपने देखा हमारे पास आई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक इंटरफेस है। अब आई बाइंडर बेसिकली इंटरफेस है, तो इसका मतलब है जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी वो बेसिकली आई बाइंडर टाइप के जितने भी मेथड्स होंगे उनको इंप्लीमेंट कर रही होगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम बेसिकली आई बाइंडर टाइप का यानी कि जो एक हमारे पास इंटरफेस है उसकी इंप्लीमेंटेशन को रिटर्न करेंगे। तो कोई भी हमारी क्लास होगी जो बेसिकली आई बाइंडर को इंप्लीमेंट करेगी, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेंगे। लेकिन हमें ये तो पता है कि कोई भी क्लास जब इंप्लीमेंट करती है किसी भी इंटरफेस को तो हमें उसके मेथड्स ओवरराइड करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम एंड्रॉइड डॉक्यूमेंटेशन को देखें, आप देख सकते हैं आई बाइंडर का हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस डायरेक्टली इंस्टेड एक्सटेंड फ्रॉम बाइंडर। तो बेसिकली क्या है कि जो आई बाइंडर का इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, आई बाइंडर का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है ऑटोमेटिकली इंटरनली बाइंडर क्लास ने। तो जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली एक्सटेंड करेगी बाइंडर क्लास को। अब चूंकि बाइंडर ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है हमारे पास आई बाइंडर को, तो हमारी क्लास बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आई बाइंडर को रिटर्न कर रही है। तो हम अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ आई बाइंडर रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड जावा का कंसेप्ट है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये था। अगर मैं दोबारा आपको चेन ऑफ इवेंट्स बताऊं, सबसे पहले हमने सर्विस क्रिएट की, फिर हमने उसको मैनिफेस्ट में रजिस्टर किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पे ऑन क्रिएट के नीचे एक क्लास क्रिएट करूंगा और मेक श्योर कर लेंगे हमारे पास पब्लिक क्लास हो, क्योंकि हमने इसको बेसिकली अपनी क्लास के बारे में एक्सेस करना है। पब्लिक क्लास हो अगर इसको मैं कह दूंगा माई सर्विस बाइंडर, और ये बेसिकली एक्सटेंड करेगी हमारे पास बाइंडर क्लास से जो कि आई है Android.os पैकेज से। इसके अंदर सिंपल मेरे पास एक ही मेथड होगा जो कि मेरी ये वाली सर्विस क्लास है इसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी सर्विस क्लास का रेफरेंस चाहिए मेन एक्टिविटी के अंदर। तो मैं करूँगा म्यूजिक प्लेयर सर्विस और मैं इसको कह दूंगा गेट सर्विस, और यहाँ पे सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न म्यूजिक प्लेयर सर्विस डॉट दिस। तो जो मेरे पास मेरी सर्विस का ये वाला जो इंस्टेंस होगा ये मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लास लेवल के ऊपर टैग के नीचे अगेन एक प्राइवेट फाइनल फील्ड क्रिएट करूंगा और वो मेरे पास बेसिकली होगी बाइंडर टाइप की। इसको मैं कह दूंगा एम बाइंडर और इसको मैं यहाँ पे ही इनिशियलाइज करवा लूंगा न्यू माई सर्विस बाइंडर। तो आप बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एम बाइंडर ये बेसिकली हम रिटर्न करेंगे ऑन बाइंड से हम बाइंडर। तो अभी अगर मैं आपको बताऊँ हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक क्लास क्रिएट किया जो एक्सटेंड करी आई बाइंडर को। अगर हम आई बाइंडर के ऊपर देखें कंट्रोल क्लिक करें तो आपने देखा ये ऑटोमेटिकली आई बाइंडर को इंप्लीमेंट कर रही है हमारी बाइंडर क्लास। इसका मतलब है हमारी माई सर्विस बाइंडर ऑटोमेटिकली आई बाइंडर को इंप्लीमेंट कर रही है। तो उसके बाद हमने बेसिकली यहाँ पे एक पब्लिक मेथड क्रिएट किया गेट सर्विस का और हमने अपनी सर्विस का जो रेफरेंस है वो रिटर्न किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाइंडर क्लास का। बाइंडर चूंकि पेरेंट क्लास है तो वो हमारी क्लास को माई सर्विस क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकती है, तो हमने उसको उससे इनिशियलाइज करवाया। अब चूंकि हमारे पास ये जो ऑन बाइंड है ये आई बाइंडर की इंप्लीमेंटेशन रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली एम बाइंडर रिटर्न कर रहा हूँ। एम बाइंडर के अंदर हमारी ये वाली क्लास है, इस क्लास के अंदर ऑलरेडी हमारी बाइंडर क्लास भी है और हमारा आई बाइंडर भी है क्योंकि ये उससे एक्सटेंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। अब मेन एक्टिविटी के ऊपर यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये है कि मैं प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लूंगा और इसको मैं कह दूंगा म्यूजिक प्लेयर सर्विस एम म्यूजिक प्लेयर सर्विस। इसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन एक बुलियन क्रिएट करना है, वो बेसिकली इसको मैं कह दूंगा एम बाउंड। ये इस चीज़ को यहाँ पे इनिशियली फॉल्स सेट कर दूंगा, ये इस चीज़ को ट्रैक करेगा कि क्या हम सर्विस के साथ बाइंड है या नहीं। उसके बाद मुझे एक चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए जो जिसको हम कहते हैं सर्विस कनेक्शन। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, यहाँ पे सपोज करें हम ऑन स्टार्ट के अंदर अपनी सर्विस के साथ यूजुअली बाइंड होते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बाइंड करते हैं अपनी सर्विस को, बाइंड करने के लिए हम अगेन इंटेंट यूज़ करते हैं सेम है जिस तरीके से पहले हमने देखा हुआ न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और जाएंगे इस दफ़ा हम म्यूजिक प्लेयर सर्विस डॉट क्लास की तरफ और सिंपल जो मेथड हम कॉल करेंगे बाइंड सर्विस कॉल करेंगे। अगर इसके पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमसे 3 पैरामीटर लेते हैं। पहले नंबर तो होगा इंटेंट वो है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है सर्विस कनेक्शन। तो सर्विस कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये है कि हमारे पास सबसे पहले क्या सर्विस कनेक्शन क्या है। सर्विस कनेक्शन बेसिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क यूज़ करता है हमारी जब भी हम सर्विस के साथ कनेक्ट होते हैं या डिसकनेक्ट होते हैं या कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है हमारी सर्विस जब किसी वजह से डिसकनेक्ट हो जाती है तो हमारे पास सर्विस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है। अब जब हमारी एक्टिविटी बाइंड सर्विस का मेथड यूज़ करेगी किसी भी सर्विस के साथ बाइंड होने के लिए, तो एंड्रॉइड एक कनेक्शन कह लें कि एस्टैब्लिश करेगा हमारी उस सर्विस के साथ, और उसके लिए बेसिकली जैसे वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो हमारे पास ऑन सर्विस कनेक्टेड का मेथड कॉल होगा। और अगर हम किसी भी वजह से अनएक्सपेक्टेड वजह से हमारे पास हमारा सर्विस के साथ कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या इंटरप्ट हो जाता है तो हमारे पास ऑन सर्विस डिस्कनेक्टेड जो मेथड है वो कॉल होगा। तो यहाँ पे फिर अगेन जो हमारे पास कनेक्शन होता है वो भी हम क्लास लेवल के ऊपर ही क्रिएट करते हैं। वहाँ पे प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूंगा, ये मेरे पास टाइप होगी सर्विस कनेक्शन, आपने देखा एंड्रॉइड डॉट कंटेंट, और इसको मैं कह दूंगा
एम सर्विस कॉन, और इसको मैं साथ ही इंस्टेंटिएट कर लूँगा यहाँ पे सर्विस कनेक्शन, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास दो मेथड जो हैं वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया, ऑन सर्विस कनेक्टेड, ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड। बेसिकली क्या है कि जब हमारा हम यहाँ पे बाइंड सर्विस के मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पे चूंकि हमने बाइंड सर्विस के मेथड को कॉल किया होता है, तो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क हमारी सर्विस में से जो हमारा ऑन बाइंड का मेथड होता है इसको कॉल करता है। ये आपने देखा हमें एम बाइंडर जो हमारा आई बाइंडर है वो रिटर्न कर रहा है, और उसके साथ ही जैसे हमारे पास ऑन बाइंड कॉल होता है, हमारा हम बाइंड हो जाते हैं सक्सेसफुली सर्विस के साथ, तो हमारा ऑन सर्विस कनेक्टेड का जो मेथड है कॉल होता है। अब यहाँ पे आपने देखा हमें आई बाइंडर, वही आई बाइंडर जो हमें यहाँ से हमने रिटर्न किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको मैं कन्वेंशन के लिए आई बाइंडर कह दूंगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी सर्विस का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, म्यूजिक प्लेयर सर्विस डॉट माई म्यूजिक बाइंडर, सॉरी माई सर्विस बाइंडर, और मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा आई बाइंडर के साथ। तो अब चूंकि आई बाइंडर बेसिकली पेरेंट क्लास है मेरी इस क्लास की, जो मेरी माई म्यूजिक बाइंडर क्लास है, तो मैं बेसिकली इसको कास्ट कर लूँगा और यहाँ पे लाइन फीड दे देता हूँ। अब उसके बाद चूंकि मेरे पास यहाँ पे माई सर्विस बाइंडर का रेफरेंस आ गया, माई सर्विस बाइंडर के अंदर मेरे पास एक पब्लिक मेथड है गेट सर्विस का, इसको मैं जब कॉल करूँगा तो मेरे पास मेरी इस म्यूजिक सर्विस का रेफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिंपली हो जाएगा एम म्यूजिक प्लेयर सर्विस इज इक्वल टू माई सर्विस बाइंडर डॉट गेट, सॉरी मेरा मेथड यहाँ पे पब्लिक होगा डॉट गेट सर्विस। तो आपने देखा ये बेसिकली गेट सर्विस हमें हमारी इस सर्विस का रेफरेंस रिटर्न करेगा। अब एक्टिविटी के अंदर हमारे पास सक्सेसफुली हमारी सर्विस का रेफरेंस आ गया, तो हम नॉर्मली जिस तरीके से किसी भी जावा क्लास के पब्लिक मेथड्स को कॉल करते हैं, सेम हम अपनी सर्विस के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। उसको वीडियो कैन के ऊपर एक एज अ डेमो में आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से उसको हमने अचीव करना है। उसके साथ ही जैसे हम बाइंड कर देंगे, उसके साथ ही जो हमारे पास एम बाउंड का जो बुलियन है उसको मैं ट्रू सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास सर्विस कनेक्शन आ गया तो यहाँ पे नीचे में जो हमारे पास एम सर्विस कनेक्शन है वो पास कर दूंगा। अब जो थर्ड पैरामीटर है हमारे पास, अगर दोबारा हम देखें तो वो बेसिकली हमारे पास फ्लैग्स हैं। तो फ्लैग भी देख लेते हैं कौन कौन से फ्लैग हम पास कर सकते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली मेन हम 4 फ्लैग्स जो है वो पास कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है बाइंड ऑटो क्रिएट। बाइंड ऑटो क्रिएट क्या करता है, आपने देखा ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द सर्विस एज लॉन्ग एज कंपोनेंट आर बाउंड टू इट। ये जैसे ही हमारा कोई भी कंपोनेंट इसके साथ बाउंड होगा हमारी सर्विस के साथ, ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर देगा सिस्टम को। ये बताता है कि जब तक कोई भी कंपोनेंट बाउंड है तो हमारी सर्विस जो है उसको क्रिएट करो, उसको हम जो है वो एक्सेस करेंगे। बाइंड डिबग अनबाइंड ये करता है, ये बेसिकली डिबगिंग के लिए यूज होता है, इसको हम यूज नहीं करते। नॉर्मली आपने देखा क्रिएट्स डिबग इन्फॉर्मेशन फॉर बाइंड अनबाइंड कॉल्स, ये डिबगिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं और नॉर्मली इसको हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंड नॉट फॉरग्राउंड। अब ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, द बाउंड सर्विस विल नेवर बी ब्रॉट टू द फॉरग्राउंड प्रोसेस लेवल। अब फॉरग्राउंड प्रोसेस लेवल से क्या मुराद है, आपको पता है पहले भी काफी दफा हमने डिस्कस किया कि जब एंड्रॉइड डिवाइस की मेमोरी यानी कि रैम फुल होती है तो एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को किल करना शुरू कर देता है मेमोरी से। लेकिन एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ये किस तरीके से डिसाइड करता है कि मैंने कौन से प्रोसेस या सर्विसेज या एप्लीकेशंस को किल करना है मेमोरी से, उसके लिए बेसिकली डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती हैं या जिनका कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आ रहा होता है, वो बेसिकली हमारे पास फॉरग्राउंड होती हैं और ये सबसे कम चांस होते हैं फॉरग्राउंड प्रोसेस या एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय होने के। लेकिन जो भी एक्टिविटी हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रही होगी या सर्विस रन हो रही होगी जिसका यूआई भी नहीं है, कोई एक्टिविटी भी ओपन नहीं है जिस एप्लीकेशन की, या उसको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो वो प्रोसेस या वो सर्विस या वो एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि वो जल्दी ही हमारे पास है, उसके ज़्यादा चांस होंगे किल होने के। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी जो सर्विस होगी वो कभी भी फॉरग्राउंड प्रोसेस के लेवल के ऊपर नहीं आएगी। और इसको भी हम जो है प्रोडक्शन में बहुत कम ही यूज़ करते हैं, और जीरो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहते। मोस्टली प्रोडक्शन एप्लीकेशन में या कह लेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए हम जो है वो बाइंड ऑटो क्रिएट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर होगा वो मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइंड ऑटो क्रिएट, उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब जो कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंड कर रहा हूँ अपनी सर्विस के साथ, तो ऑटोमेटिकली जैसे हम बाइंड करेंगे तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा और यहाँ पे मैं लॉग ऐड को भी यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल ऑन सर्विस कनेक्टेड मेरे पास शो होगा। तो राइट नाउ एक दफ़ा इसको रन करते हैं एप्लीकेशन को। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी, क्योंकि हम बेसिकली ऑन स्टार्ट के अंदर बाइंड हो रहे हैं अपनी एक्टिविटी के साथ, तो आपने देखा ऑन क्रिएट कॉल हो गया मेरे पास मेरी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन का, आपने देखा ऑन क्रिएट। उसके बाद ऑन बाइंड मेरे पास कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कमांड मेरे पास कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमने बेसिकली स्टार्ट सर्विस नहीं बाइंड सर्विस को कॉल किया था। और उसके बाद मेरे पास ऑन सर्विस कनेक्टेड मेन एक्टिविटी से कॉल हो गया। इसका मतलब हम सक्सेसफुली अपनी सर्विस के साथ हमारा कनेक्शन हो गया। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या है कि हम बेसिकली सक्सेसफुली अभी हम बाइंड हो रहे हैं अपनी एक्टिविटी के साथ, और हमने देखा हमारे पास कौन कौन से मेथड जो हैं उसके कॉल होते हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइट नो हम जो है वो सिर्फ अभी बाइंड तो कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को, अनबाइंड इसको नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूँगा, अनस्टॉप मेथड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे बेसिकली मैंने चेक करना है इफ़ एम बाउंड, अगर हमारा एम बाउंड ट्रू है इसका मतलब हम अपनी सर्विस के साथ ऑलरेडी बाइंड है, तो हम यूज़ करेंगे अनबाइंड मेथड को और इसको सिर्फ हमने एम सर्विस कनेक्शन पास करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उससे अनबाइंड हो जाएगा और उसके साथ ही हम बेसिकली एम बाउंड को फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास ये वाला मेथड ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड, ये अनबाइंड के ऊपर हमारे पास कॉल नहीं होगा। ये अगर हमारी सर्विस अनबाइंड के अलावा कोई वैसे अनएक्सपेक्टेड हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली सर्विस क्रैश हो जाती है या किसी और वजह से इंटरप्ट होती है, तो फिर ये हमारे पास कॉल होगा। अगर आप इसको हम पे लॉग आउटपुट भी दे दें ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड, तो अब हमारी सर्विस यहाँ पे डिसकनेक्ट भी हो रही है। तो एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं, तो आपने देखा जैसे हमारी सर्विस रन हुई ऑन क्रिएट ऑन बाइंड ऑन सर्विस कनेक्टेड, जैसे मैं अपनी एक्टिविटी को एग्जिट करता हूं तो आपने देखा हमारे पास ऑन अनबाइंड कॉल हो गया हमारे पास हमारी सर्विस का, और उसके बाद हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे आपने देखा ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड था वो कॉल नहीं हुआ। तो ये क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, उस वजह से होता है। जब हम ऑन अनबाइंड को कॉल करते हैं तो उस वक्त ये हमारे पास कॉल नहीं होता। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है वो अपनी मेन एक्टिविटी को या किसी भी एक्टिविटी को बाउंड कर सकते हैं किसी भी कॉलिंग कंपोनेंट को अपनी सर्विस के साथ। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे सर्विस का रेफरेंस आ गया है, तो हम किसी भी इस सर्विस के किसी भी पब्लिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेमो के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मेथड हो पब्लिक, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमें, मैं कह देता हूँ गेट वैल्यू और सिंपल रिटर्न कर देंगे हम डेटा फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे मेरा लॉग मेथड है, यहाँ पे मैं जो रनिंग कोड है इसकी बजाय अगर मैं ये यूज़ करूँ एम म्यूजिक सर्विस डॉट गेट वैल्यू, तो इसको स्टॉप करते हैं और ये जो चीज़ है इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। दोबारा अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँ, अब देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा डेटा फ्रॉम सर्विस, जितनी दफ़ा भी मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास हमारी सर्विस का डेटा सक्सेसफुली कॉल हो रहा है। तो ये था गाइस, आई होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा चेन ऑफ इवेंट्स को आपको बताता हूँ कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, एक्टिविटी का ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होगा, हम एक इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हमने इस सर्विस के लिए इंटेंट बाइंड सर्विस का मेथड कॉल किया क्योंकि हम इसके साथ बाइंड हो रही है, हमारी एक्टिविटी बाइंड हो रही है। हमने इंटेंट पास किया, हमने एक सर्विस कनेक्शन पास किया और हमने बाइंड ऑटो क्रिएट पास किया। हमने बाइंड ऑटो क्रिएट के बारे में भी देखा था। सिस्टम बेसिकली इस एम सर्विस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेगा जब भी हमारी सर्विस जब वो कनेक्ट होगी या किसी भी वजह से किसी अनएक्सपेक्टेड वजह से डिसकनेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने बाइंड सर्विस का मेथड कॉल किया तो म्यूजिक प्लेयर सर्विस में से जो हमारा ऑन बाइंड मेथड था ये कॉल हुआ, इसने हमें एक आई बाइंडर रिटर्न करना था। तो आई बाइंडर के लिए हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने एक अपनी कस्टम क्लास की क्रिएट की माई सर्विस बाइंडर, और उसको एक्सटेंड किया हमने बाइंडर से। अब बाइंडर क्लास बेसिकली हमारी जो है आई बाइंडर को इंप्लीमेंट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ये क्लास है इसका पेरेंट हमारे पास आई बाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक मेथड जो रिटर्न करता है हमारी इस म्यूजिक प्लेयर सर्विस का रेफरेंस, क्योंकि हमें मेन एक्टिविटी में इसका रेफरेंस चाहिए था ताकि हम बेसिकली अपनी सर्विस के किसी भी मेथड को मेन एक्टिविटी से कॉल कर सकें। क्योंकि बाउंड सर्विस का हमारे पास कंसेप्ट ये है कि ये लॉन्ग टाइम जो है वो किसी कनेक्शन को मेंटेन रखती है। तो गेट सर्विस हमने इसको बोला और इस सर्विस का जो करंट रेफरेंस था वो हमने रिटर्न किया। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बाइंडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया माई सर्विस बाइंडर से, और बेसिकली उसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस है हमारी इस क्लास का, और इस क्लास के अंदर रेफरेंस है बाइंडर का भी, आई बाइंडर का भी, और जो हमारे पास इस सर्विस का रेफरेंस है ये भी। अब जैसे ही हमारे पास ऑन बाइंड कॉल हुआ तो सर्विस कनेक्ट होगी, सर्विस कनेक्ट होने के साथ ही सर्विस कनेक्शन को ऑन सर्विस कनेक्टेड कॉल हुआ। यहाँ पे हमें आई बाइंडर मिल गया, आई बाइंडर को हमने जो है वो कास्ट कर लिया अपनी माई सर्विस बाइंडर के अंदर, और उससे बेसिकली गेट सर्विस के थ्रू हमने सर्विस का रेफरेंस ले लिया। फिर हमने एम बाउंड को ट्रू सेट किया, इसको हमने यूज़ किया ताकि हम ये ट्रैक डाउन कर सकें कि क्या हम अपनी सर्विस के साथ ऑलरेडी बाउंड है या नहीं। तो उसके बाद बेसिकली हमने जैसे ही क्लिक करते थे हम रन कोड के ऊपर, तो हमारे पास सर्विस में से जो कस्टम हमने मेथड डिफाइन किया था यहाँ पे गेट वैल्यू का, वो मेथड हमारे पास कॉल होता था। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। होप्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम बेसिकली बाउंड सर्विस के साथ किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी कॉलिंग कंपोनेंट को बाउंड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम सर्विस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, और किस तरीके से सर्विस का रेफरेंस ले सकते हैं किसी भी कॉलिंग कंपोनेंट की तरफ। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेटअप करेंगे अपने मीडिया प्लेयर को, प्ले पास के जो मेथड्स हैं उनको, अपने प्ले पास के बटन को सेट करेंगे और उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह को सेट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।